आप सभी जो स्टूडेंट इच्छुक हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कॉलेज की एग्ज़ाम हो, स्कूल की एग्ज़ाम हो और ख़ास आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो, तो हमेशा इस चैनल से जुड़े रहें। जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं, सभी के अंदर अब भी आधुनिक वर्तमान समय के जो अपडेट आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, सारे अपडेट के साथ पड़े हुए हैं। हो सकता है आपके लेक्चर्स लंबे हो, बट कोशिश रहता है कि सारे कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो, एक भी चीज़ें ना छूटे और आप बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से कंप्यूटर को सीख पाएँ और दूसरे को सिखा पाएँ। तो इसलिए थोड़ी-सी टाइम ज़्यादा लग सकती है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज हम देखते हैं और इसे समझते हैं। तो ऐसा है, आज का टॉपिक हमारा है बेसिकली प्रोसेसिंग डिवाइस। मतलब आज हम लोग बहुत ही ख़ास जो आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट कंप्यूटर का कहलाता है, उस पे फ़ोकस करने वाले हैं और उस पे बात करने वाले हैं। क्या है, इसे आगे तक समझते हैं। पहले इसे हम देख लें एक बार। प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस मतलब जो आपका कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को, आप कोई भी काम को परफ़ॉर्म करने में मदद करता है। तो कौन-कौन से डिवाइसेस ऐसा है, आप ऐसा समझ लो आज हम लोग वो चीज़ें सीखने वाले हैं। कंप्यूटर के दिमाग की पूरी सर्जरी करने वाले हैं, उसके ब्रेन को ऑपरेशन करेंगे, लेयर बाय लेयर खोल के आप सभी के सामने, हम सभी के सामने लेके आने वाले हैं कि बेसिकली एक कंप्यूटर के दिमाग के अंदर क्या होता है। जैसे एक इंसान के कंप्यूटर के दिमाग के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं, लेफ्ट राइट और सारी चीज़ें होती हैं, वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग कई सारे पार्ट से मिलके, कई सारे डिवाइसेस जुड़ के एक प्रोसेसिंग डिवाइस, एक कंप्यूटर का दिमाग बनता है। ओके, तो समझना स्टार्ट करें हम कंप्यूटर के दिमाग को। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। जब भी प्रोसेसिंग डिवाइस की बात आए तो हमें समझना है, जैसे हम अपने दिमाग से काम लेते हैं, अपने दिमाग से सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं कि हमारे हाथ मूव करेगी कब, हमारा पैर कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम क्या टास्क करने वाले हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारा चीज़ कौन सा डिसीजन लेता है, हमारा ब्रेन। कोई भी चीज़ की डिसीजन लेनी हो हमारी बॉडी के अंदर, वो डिसीजन कहाँ से होगी, हमारी ब्रेन से होगी। और आप ये मान के चलो हमारा कंप्यूटर काम कर पाता है बेहतरीन तरीके से और एक डिसिप्लिन वे में। मतलब हमने टास्क दिया तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करेगी, सही से काम हो जाएगा 100%। उसे काम को फास्ट भी करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें प्रॉपर हो पाती है एक कंप्यूटर के दिमाग की वजह से। अब ये मत सोचना कंप्यूटर की दिमाग बहुत ही आसान तरीके से बना होगा और ऐसे सारे काम कर पाते होंगे, नहीं। कंप्यूटर की दिमाग जो बनाई गई है वो एक पूरी स्ट्रक्चर में भी बना हुआ है, जिसकी वजह से वो सारे काम को उसी स्ट्रक्चर वे में परफॉर्म कर पाता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें ऑपरेशन करना कंप्यूटर के दिमाग का। खोले एक एक पार्ट। तो इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के दिमाग के लेयर को देखना, तो सबसे पहले जो हमारे पास खुल के आती है, तो वो आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मीन्स सीपीयू, है ना। अब सीपीयू क्या है, तो सीपीयू बेसिकली जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर का, क्योंकि अदर चीजें है इंक्लूड, लेकिन हर एक चीज कहीं ना कहीं से एक तरह से सीपीयू से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सीपीयू ही सारी चीजों को कंट्रोल कर पाता है, इंस्ट्रक्शन दे पाता है कि कौन सा डिवाइस कब काम करेगा, कौन सा डिवाइस से कौन सा काम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू डिसाइड करता है। तो याद रखना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे हम लोग कंप्यूटर के दिमाग भी कहते हैं। ओके, और इसके कुछ चीजें कहा जाता है, जैसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, चिप, ये सारे टर्म यूज किए जाते हैं एक सीपीयू के लिए। अगर कोई प्रोसेसर कह रहा हो तो प्रोसेसर के मतलब ये है जो कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा देते हैं उसे प्रोसेस करता है।
और प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू ही करता है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर हम लोग जब आप पढ़े होंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो क्या था कि पहले का जो जनरेशन था उनके पास थोड़ी सी बड़ी होती थी जो प्रोसेस करने की मेन टेक्नोलॉजी, मेन मशीन होती थी। आज छोटी सी चिप में होती है, बहुत छोटी हो गई है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है, चिप का भी यूज किया जाता है। ओके, अब इसे हम देख लेते हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर ये कहाँ पे होता है। मतलब अगर बात किया जाए हमारी बॉडी के अंदर हमारी ब्रेन कहाँ होती, तो हम झट से जवाब दे सकते हैं तुरंत कि सबसे जो हमारी बॉडी की ऊपर की पार्ट होगी, सबसे हाइट पे जो हमारी लोकेटेड है, वो ही हमारा ब्रेन कहलाता है। बट कंप्यूटर के अंदर क्या होगा? कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड होती है, एक बोर्ड लगी होती है जिसपे सारे सर्किट्स लगे होते हैं, ठीक है। हर एक उनके अंदर जो भी किट होंगे और अदर पार्ट होंगे, सब उसी से अटैच होता है एक मदरबोर्ड के थ्रू। और इसी मदरबोर्ड पे आपको मिलेगा सीपीयू, है ना। और जब अगर एक डेस्कटॉप यूज कर रहे हो आप, क्या यूज कर रहे हो? डेस्कटॉप। तो सीपीयू बॉक्स होती है जो आपको पूरी बॉक्स डब्बे जैसी बड़ी सी दिखती है, उसके अंदर मदरबोर्ड होती है और मदरबोर्ड पे ये होती है आपका लोकेटेड। ओके, और इसे देखो क्या होती है कि जब सीपीयू वर्क करता है ना, एक यहाँ टर्म दिया हुआ है तो आप इसे हमेशा याद रखना। क्या होता है? सीपीयू हमेशा हीट प्रोड्यूस करता है। हीट क्या करता है? वो जब भी वर्क करता है तो काफी उसके अंदर प्रोसेसिंग जो ना, बहुत सारे छोटे छोटे, आप फर्स्ट जनरेशन से आप इसे अगर ध्यान हो, आप फॉलो अप करते आ रहे हो सारे, एक वीडियो बाय वीडियो आप, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप ध्यान होगा आपको कि एक सीपीयू या तो एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत संख्या में, हजारों की संख्या में आईसी लगे होते हैं और आईसी के अंदर कई सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक छोटी सी सीपीयू होती है, सीपीयू के अंदर बहुत सारे आईसी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट लगे थे छोटे छोटे, और उसी के अंदर जाके सारी चीजें प्रोसेस होती। तो उतने सारे एक बार में जब डेटा प्रोसेस करता है तो काफी, मतलब उसके अंदर पावर कंज्यूम होती है और वहां से हीट प्रोड्यूस होती है। और उसी को हीट को कम करने के लिए, ठीक है, थोड़ा उसे कंट्रोल करने के लिए एक फैन लगा होता है जो हीट को बाहर की ओर मतलब निकालता है। तो याद रखना है कि हमारा जो डेस्कटॉप सीपीयू और अदर कंप्यूटर होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, और जब भी ज्यादा हैवी टास्क करते हैं तो और ज्यादा हीट होता है। अब देखो, जब भी आप गेमिंग खेल रहे होगे मोबाइल के अंदर, आप मोबाइल यूज करते हो आप लोग, तो जब हैवी गेम खेलते हो देखते हो कितनी हीट हो जाती है। क्या होता है? सीपीयू पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और उस लोड को कंट्रोल करने के, वहां टास्क को परफॉर्म करने के, सारे टास्क परफॉर्म करता है, तो ज्यादा लोड पड़ता है, ज्यादा आपका एनर्जी खपत होती है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ओके, अब ये जो सीपीयू बना हुआ है, ये सीपीयू एक सिंगल पार्ट नहीं है। तो इस सीपीयू के अंदर, क्या सीपीयू के अंदर भी कुछ चीजें हैं क्या? हाँ, सीपीयू के, ये तो आपका मेन ब्रेन एक कहलाए, जो पूरा जैसे हमारा आप ऊपर की पार्ट हेड देखते हो, तो आप कहोगे इसके अंदर खोलेंगे तो वो सर भी अलग अलग पार्ट में आता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं छोटी ब्रेन एक पीछे रहता है, सामने एक ब्रेन है उसमें भी लेफ्ट राइट, वैसे ही। और कोई दिक्कत नहीं, हम अपने से रिलेट ना करें फिर भी कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर ये समझना है कि सीपीयू बहुत दो चार पांच आपके अलग अलग पार्ट से मिलके बने हुए हैं। कैसे बने हुए? तो सीपीयू के अंदर हर एक डिवाइस बनी हुई है और डिवाइस को टास्क कलेक्टेड किया गया कि कौन सा आपका डिवाइस कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। तो जब भी हम एक सीपीयू की सर्जरी करें तो उसको खोलना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आता है कंट्रोल यूनिट। हमारे पास क्या आता है? कंट्रोल यूनिट, सीयू। अब बेसिकली क्या करता है कंट्रोल यूनिट? तो इसके नाम से ही हमें पूरी पूरी साफ समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है, डिसीजन लेने का काम करता है, डिसीजन मेकर है ये, कि कौन सा वर्क कब होगा, कहां पे होगा, कौन सी डेटा किधर से किधर तक जाएगा, ये सारा डिसीजन कौन लेता है? कंट्रोल यूनिट। कि कौन सा टास्क आपने दिया, कोई गाना तो कितना देर के बाद बचेगा, पहले कौन सा काम दिए थे वो काम होगा, कौन सा फाइल सेव कहाँ होना नहीं होना है, ये कहाँ से डिसाइड होगी?
पूरी की पूरी सेंट्रल जो आपका कंट्रोल यूनिट है यहाँ से होती है। तो इसका क्या है, डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन, मतलब जितने भी काम कर रहे हैं उसको ये डायरेक्ट करेगा। कहाँ पे क्या होगा, इनपुट क्या आप दे रहे हो, इनपुट मतलब क्या आदेश कंप्यूटर को दे रहे हो और क्या रिजल्ट आएगा, उसको भी कंट्रोल करता है। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को, मतलब देखो कंप्यूटर सिंपल भाषा हमारा नहीं समझता है। जैसे हम, क्या होता है, आप आपस में पर्सन टू पर्सन बात करोगे, लोकल पर्सन है, आपके भाई हैं, आपके माता पिता है, तो अपना एक लैंग्वेज है वो हमें समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत। लेकिन कहीं अदर कंट्री में पहुंच गए तो वहां पे क्या होता है कि दूसरी लैंग्वेज होती है, ठीक है, और डायरेक्टली समझ नहीं आता है। तो कंप्यूटर के अंदर भी यही है, हम जो भाषा सिंपल भाषा बोलते हैं वो भाषा कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। इसके अंदर एक आपकी पूरी सिस्टम बनी होती है, जो हम इंग्लिश में लिखें या तो हिंदी में लिखें या तो बोल के बताएं, उसे डिकोड करता है ये, और डिकोड करके कंप्यूटर अब भाषा को समझता है। और ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ट्रैफिक जैसे कंट्रोल होती है वैसे कंट्रोल, मतलब ट्रैफिक में क्या होती है, गाड़ियां लगातार आते जाती है एक के बाद एक के बाद। तो हम कंप्यूटर को जब भी काम यूज कर रहे होते हैं तो तुरंत तुरंत कुछ ना कुछ इस पे टास्क कर रहे होते हैं। जैसे हम कभी माउस से इसे ऊपर किए तो कुछ नीचे कर दिए, कुछ डिलीट कर दिए, कुछ हटा दिया, तो गेम खेल रहे हो तो लगातार गेम को क्या होता है, डायरेक्शन दे रहे हो, इधर घूमना है, बाइक अगर रनिंग कर रहे हो और कोई भी गेम खेल रहे हो, तो हर मोड़ पे हम कुछ ना कुछ इधर से उधर करते रहते हैं। और जितने बार हम कुछ चीजें करते हैं तो वो, अभी हमने सबसे पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, वो यही मैनेज करता है कंट्रोल यूनिट की। ये टास्क किया था उसके बाद दूसरा। तो जितनी फास्ट आपके कंट्रोल यूनिट डिसीजन लेते जाता है उतनी फास्ट आपके काम होते जाते हैं। तो इनका क्या काम था, अभी फंक्शन कैसे करता है, तो कैसे करता है, तो ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को समझता है और आपकी मेमोरी तक उन चीजों को पहुंचाता है, मतलब मेमोरी तक सेव करता है। ये मेमोरी का चैप्टर अभी आगे आने वाला है, मेमोरी को भी समझेंगे हम लोग क्या है मेमो। देखो ऐसी, ये कंट्रोल यूनिट की एक ही काम है, चीजों को कंट्रोल करना। अब मेमोरी का काम क्या होता है, मेमोरी को का काम वर्क क्या है, कोई भी चीजों को अपने अंदर सेव करके रखना, रिजर्व करके रखना, ठीक है। तो ये चीजें भेज देगी इसको, ये प्रिजर्व करेगा, फिर जब इसको जरूरत पड़ेगा वो वापस मांग लेगा। ये काम है कंट्रोल यूनिट का। डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को बता ही दिए, एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शन को। कोई भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया तो उसे फॉलो अप लेके उसे पास करवाना, उसे काम उस काम को करना, ये कौन करवाता है, कंट्रोल यूनिट करता है। और ये रिजल्ट को सेंड करता है, सारे पार्ट के अंदर किस में दिखेंगे नहीं दिखेंगे, वो चीजें होती है। अब जब एक लेयर ये था हमारा सीपीयू के अंदर, दूसरी लेयर जब और हम गहराई से खोलते हैं तो आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सर, ये तो अभी हमने कंट्रोल यूनिट पढ़ लिया, ये कौन सा यूनिट है, तो इनके ही आप नाम से क्लियर देख सकते समझ सकते हो। अर्थमेटिक मतलब जो आपका गणना से रिलेटेड, मतलब गुणा भाग जोड़ घटाव, जो कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो एक तरह से ये समझ लो कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना होगा, जोड़ घटाव गुणा और कुछ भी इस तरह का जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो वो जाके डायरेक्ट कहां परफॉर्म होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इतना सिंपल याद रखना, कोई भी कैलकुलेशन दे दे तो कहां जाएगा, हैंडल होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। परफॉर्म कैलकुलेशन, मेक डिसीजन, हैंडल सॉल्व मैथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑपरेशन देखो यहाँ पे जोड़ करता है, घटाव करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है, ठीक है, डिवीजन करता है। लॉजिक क्या है, कंपेयर करना दो चीजों के बीच में, ग्रेटर देन कि बड़ा है छोटा है, एक बराबर है, ये। और आपका एक देता है रिलेशन कि एंड लगाएगा, एंड मतलब और, एक और दो के बीच क्या रिलेशन है, एक और दो में क्या रिलेशन है, एक और दो के बीच क्या रिलेशन है या नहीं है। ये सारे ऑपरेशन कहां परफॉर्म होते हैं, लॉजिक आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, ALU। ओके, अब इसके बाद आती है सीपीयू के अंदर ही एक रजिस्टर होती है। रजिस्टर क्या होती है, हम लोग रजिस्टर के अंदर क्या करते हैं बेसिकली पर डे, हम लोग
ना। अब बेसिकली अगर क्लास में जाते हो आप, तो वहाँ पे मेंशन होती है आपकी अटेंडेंस, आप आए, वापस गए, ये चीज़ें। तो यहाँ पे भी रजिस्टर के अंदर इससे ही कुछ चीज़ें मेंशन होती है। लेकिन क्या होती है कि हम जो रजिस्टर में मेंशन करते हैं पर डे अलग-अलग जगह पे मेंशन करते हैं, और एक डेट का एक जगह होता है, फिर वहाँ मेंशन करेंगे, फिर दूसरे डेट का दूसरी जगह होता है, वहाँ मेंशन करेंगे, तीसरी डेट की तीसरी जगह होगी, वहाँ मेंशन करेंगे। बट रजिस्टर में क्या होता है, ये ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ों को मेंशन करता है और उसे मिटा भी देता है। मतलब अभी अगर जरूरत पड़ा तो तुरंत मेंशन करेगा, फिर मिटा देगा। अब रजिस्टर क्या मेंशन करता है भाई, ये ना एक चीज़ समझो, रजिस्टर बहुत छोटी मेमोरी है। मतलब आप 1 एमबी एक फोटो भी नहीं रख सकते हो, इतनी भी मेमोरी नहीं होती इसके अंदर। ये और ये बहुत महंगा होता है रजिस्टर। ये करता क्या है, ये छोटी-छोटी चीज़ों को होल्ड करके रखता है। क्या होल्ड करते हैं कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि अभी आपके कंप्यूटर के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर म्यूजिक ये बजना चाहिए, और फिर एक आपने इंस्ट्रक्शन दिया, और आप लगातार 2-4 इंस्ट्रक्शन देते जाते, तो ये क्या करता है, पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया था उसको होल्ड कर, उसके एड्रेस को ये पकड़ के रखता है कि हाँ ये काम दिया है, फिर इसके बाद ये काम दिया, फिर इसके बाद ये काम दिया है। तो वो कौन सा काम का आपने कब दिया वो रखता है, और उसी को रिटर्न फिर से आपको कंट्रोल यूनिट को भेज देता है कि ये काम पहले दिया था, दूसरे काम ये दिया था, तीसरा काम ये दिया था। तो रजिस्टर्स की मदद से वो समझ पाता है कंट्रोल यूनिट की हमें क्या कब करना है, और ये बहुत फास्ट होता है। इसके अंदर तुरंत आती है चीजें, फिर तुरंत सीपीयू के अंदर जाता, कंट्रोल यूनिट के पास आता है, फिर से इसके अंदर आता है, फिर से कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, ये होते रहता है। तो ये वेरी स्मॉल स्टोरेज होता है, ये लोकेशन कहाँ इसकी होती है, सीपीयू के अंदर, और ये बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, और डेटा को होल्ड करके रखता है। जैसे लिखा भी है कि रिजल्ट को स्टोर करेगा, क्या रिजल्ट आया, ठीक है। और देखो ट्रैक इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोग्राम का पहला क्या होगा, दूसरा क्या है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करंट इंस्ट्रक्शन, कि कौन सा इंस्ट्रक्शन अभी तुरंत काम में लिया जा रहा है, कौन सा काम अभी हो रहा है, कौन सा काम होने वाला है, कौन सा काम हो गया, ये सारे काम यही ट्रैक करता है। तो ये आपका एक पूरा हमारा सीपीयू था। सीपीयू के अंदर हमने कंप्यूटर के दिमाग को अगर खोल के देखा, तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई कि सीपीयू का दिमाग एक पूरी स्ट्रक्चर वे में बना हुआ है। जैसे क्या इसमें हमने कहा कि कंट्रोल यूनिट है जो कि चीजों को समझाता है कि कौन कब करेगा, नहीं करेगा। और दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो काम को करता है, परफॉर्म करता है। ये बता दिया कि कौन सा काम होना है, और वो काम कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम को करने के लिए। और ये क्या है, आपका एक हमारे पास था रजिस्टर, जिसके अंदर हमारा सेव रहता है कि कौन सा काम कब होना है। तो एक हमारा जैसे नोटबुक है, हमारा होमवर्क रहता है, होमवर्क करने के लिए हमें स्कूल से मिलती थी, तो मिलता होगा अभी सभी को, तो नोट करते कि ये काम करना है, एज का ये काम है, 4-5 काम है, तो उसे सीरियल बाय सीरियल लिख लेते हैं हम कि ये काम मिला हुआ, सब्जेक्ट वाइज भी लिख लेते हैं, और उसके हिसाब से करते हैं। ऐसे ही हमारा रजिस्टर उसके अंदर लिख लेते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट देता है, और ये काम जाके आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होती है। तो ये पूरा आपका एक परफॉर्म होती है काम आपके कंप्यूटर के दिमाग के अंदर ऐसे। तो हमें याद रखना है कंप्यूटर के दिमाग के अंदर काम कैसा होता है और क्या क्या लगे होते हैं। तो आपके कंप्यूटर एक सीपीयू के अंदर लगे होते हैं आपके सीयू, एएलयू और रजिस्टर। ओके, याद रहेगा हमें। वेरी गुड। तो एक बार ये चीजें देख लो कि हमारा ना थोड़ा सा ये कुछ है नहीं, ये है कि जैसे आपका जो कंपनी आपका बनाता है आपका कंप्यूटर की मेमोरी, तो जैसे कि दिमाग कहते हैं, हम लोग सीपीयू कहते हैं। तो एक आपका इंटेल बनाता है, एक एएमडी बनाता है, ठीक है। आप कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर जब भी आप ले मार्केट से लेने जाओगे, तो आपको दो ही लगभग ब्रांड यही मिलेंगे, कि एक इंटेल की मिलती है, एक एएमडी की मिलती है। और हम लोग कंफ्यूजन बहुत बार होती है कि यार कौन सा ले या नहीं ले। तो आप कोई भी काम क्या करवाना चाहते हो, नहीं करवाना चाहते, ये ध्यान में कैसे हम लोग आएगा। तो उसमें देखना पड़ेगा कि हमारी भाई जो रजिस्टर की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, हमारा जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की उसकी क्या कैपेसिटी सारी, और कुल मिला के उसमें सिर्फ लिखा रहता है एक बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पे देखो कोर i3 है, तो i3 क्या इंट्री लेवल, मतलब ये आपको स्मॉल टास्क, मूवी वूवी छोटी छोटी चीजें करने के लिए है। फिर i5 है, मिड रेंज का है।
और अगर आप इंटेल का i7 लेते हैं, मतलब 7th जनरेशन की कंप्यूटर लेते हैं, तो ये हाई लेवल के, हाई एंड के हैं। और i9 भी आप अगर परचेज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रोफेशनल है, ठीक है। इसके अंदर बहुत हाई लेवल के टास्क को, चीज़ों को परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज बनाया गया है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें, जो ये रजिस्टर है, कंट्रोल यूनिट है और आपका ये एलयू है, उनकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है, और उसी के लिमिटेड को धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाता है, और i9 तक बना हुआ है, और एक्सॉन बना हुआ है, जो आपके सर्वर्स के अंदर यूज होता है, नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं यूज होती है। और फिर यहाँ पे राइजन की बात आती है। राइजन भी इसी तरह एक आपका प्रोसेसर कंप्यूटर की बनाती है। तो जो राइजन 3 है एंट्री लेवल, राइजन 5 है मिड रेंज, राइजन 7 है तो हाई एंड है, और राइजन 9 जो है प्रोफेशनल लेवल का है, और ईपीवाईसी जो है ये आपका सर्वर के रूप में काम करता है। और हमने यहाँ पे अभी एक पूरी चीजें समझाई थी कि कैसे डेटा हमारा कोई भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस प्रोसेस मतलब काम होता है। तो कोई भी चीज हम जब भी कंप्यूटर को देते हैं, तो हमारा वो कहाँ रहता है, सिर्फ सबसे पहले वो मेमोरी के अंदर, मतलब हमारा कोई भी व्हाट्सएप ओपन करना हो, गेम ओपन करना, कुछ भी करना हो, वो मेमोरी के अंदर हमारा सबसे पहले वहां से, जैसे एक फोटो एडिट करना है, तो फोटो कहाँ पे हमारा सेव होगा, मेमोरी के अंदर हमारा है पहले से ही। चीजें वहां पे जाएगा, तो ये हमारा सीपीयू से स्टार्ट होगा, और हमारा मेन रैम से स्टार्ट होगा। कोई भी चीजें काम करना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे जाएगा फोटो, वीडियो, जो भी हमने दिया, और वो चीजें डिकोड होगी पहले, मतलब कौन सा फोटो है कि गाना है, क्या है, वो कंप्यूटर अपने भाषा में चेंज करेगा, उसे समझेगा क्या है। फिर वो चीजों को समझने के बाद एएलयू परफॉर्म करेगा कि कौन सा डेटा क्या क्या आया, और अपने मतलब लॉजिक के अनुसार समझ के उसमें रिजल्ट निकालेगा कि क्या रिजल्ट निकलना चाहिए, और फिर से वापस सीपीयू और रैम के पास भेज देगा। और ये रैम और सीपीयू आपके डिवाइस जहां से भी आपका आउटपुट डिवाइस होगा, अगर म्यूजिक आपने लगाया तो स्पीकर से आएगी, अगर कोई फोटो वीडियो टेक्स्ट लिखा हुआ था तो आपकी डिस्प्ले पे दिखेगी। ये होता है, मतलब आपका सीपीयू और रैम से स्टार्ट होगा कोई भी काम, जो भी काम दिए, जो भी काम दोगे वो सबसे पहले अपनी भाषा में समझेगा, फिर उसे टास्क को पूरा कर देगा, फिर इससे आपको दे देगा, वापस दिखाएगा, और फिर से आप उसे जो भी रिजल्ट आया सेव करो। सेव करने के बाद फिर उससे जब काम करवाना प्रोसेस, ये चक्र चलता रहता है एक सीपीयू के अंदर। ओके। और इसी के अंदर आप देखो कैसे होता है एक सीपीयू पूरा बना हुआ। तो ऐसे ही आपको सीपीयू देखोगे ना, जब खो आप, ये यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं रहता है, ये चारों ओर से इसी तरह गोल्डन आपको दिखेगा, गोल्डन गोल्डन वायर्स दिखेंगे, जो कि आपका सीपीयू को पकड़े हुआ रहता है पूरा मदरबोर्ड पे, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे ही होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो यहाँ से यहाँ डेटा जाएगा, कोई भी चीजें आएगी यहाँ पे, और कंट्रोल यूनिट बताएगा कौन सा इंस्ट्रक्शन कब जाना है, उसे डेटा को डिकोड करेगा कि क्या काम दिया गया है, अपनी भाषा में समझेगा, ठीक है, और सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा, और यहाँ पे फिर कैलकुलेशन करने के लिए भेज देगा, और कैलकुलेशन हो जाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा इसके पास भेज देगा, रिजल्ट क्या है, फिर ये रिजल्ट भेजेगा इसके पास, ये रिजल्ट था, और इसके पास ये भी रहेगा कि कौन सा काम इसके बाद होना है, वो भी इसके पास भेजेगा, फिर ये बता देगा कि ये रिजल्ट भी भेजेगा इसके पास वापस, और ये रिजल्ट भेज देगा हमारे सिस्टम जहाँ पे दिखेगा वहां पे, और ये भेज देगा फिर से ये भी कि कौन सा काम होना है, तो ये काम फिर इससे बताएगा कि ये काम करो, फिर इसके पास रिजल्ट भेजेगा, फिर यहाँ भेजेगा, फिर ये काम भेजता जाएगा, ऐसे यहाँ गोल गोल घूमता रहता है, सारी चीजें होती रहती है, ठीक है। आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ से इतनी आसान भाषा में हमने समझा दी। अगर कोई चीजें आपको लग रही कि आप छूट गई है, तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, हमने आपको कोशिश करूंगा कि वो चीजें आपकी बेहतर से बेहतर आसान भाषा में आपके तक पहुंचाया जाए। बाकी अभी ये पूरी आसान भाषा में आप तक पहुंच गई है। तो ये था हमारा आज का पूरा क्लास, सीपीयू और आपका एक कंप्यूटर का दिमाग कैसा होता है, अगर हम उसे खोल के ऑपरेशन करें, निकाल के देखें, तो कैसा दिखेगा, क्या होता है, ये पूरी कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है हमें। आशा है कि आप लोग ऐसे ही सीखते रहेंगे, और इस चैनल से आप जुड़े रहिए। इस चैनल में आपकी कोई भी रिलेटेड जो भी नॉलेज चाहते हैं कंप्यूटर से, कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्कूल कॉलेज, और आप
बेसिक कंप्यूटर भी सीखना चाहते हैं तो आप इससे जुड़े रहें और चीज़ों को गहराई तक आप सीखने की जो भी है चीज़ें वो सिखाया जाता है, आप सीखते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए ये क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके बाद आपका मेमोरी जो है, पूरी मेमोरी को हम लोग कल समझेंगे कि एग्जैक्टली मेमोरी सिस्टम कंप्यूटर के अंदर क्या है। ये तो हमारा कंप्यूटर की दिमाग थी, और अगर दिमाग है, दिमाग से कुछ सोच रहा है, तो वो याद भी रखेगा डेटा को। जैसे आपका दिमाग सोचने की प्रक्रिया, काम करने की प्रक्रिया अलग है, और याद रखने की एक टेक्निक अलग होती है। तो कंप्यूटर के अंदर ये दोनों चीजें अलग से बनाई गई। बहुत ही क्लियर आपको होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ सीपीयू के अंदर डेटा लाया जाता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है, फिर वापस से मेमोरी के अंदर भेज दिया जाता है, जो कि हमारा मेन मेमोरी, जहाँ पे हमारा स्टोर रहता है सारा चीज। और ये हम कल पूरे अच्छे से समझेंगे कैसे हमारा डेटा स्टोर रहता है, कैसे हमारा वो डेटा प्रोसेस होने के लिए सीपीयू तक आता है, फिर कैसे हमारा डेटा सेव होने के लिए मेमोरी तक जाता है, और सालों साल तक हमारा कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो, हमारा सिस्टम बंद भी हो, फिर भी डेटा अंदर, हमारा कोई भी पावर नहीं है, फिर भी वो डेटा कैसे मेमोरी के अंदर सेव रहता है। ओके, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ।